चीन की इस चालाकी पर करेंगे बात, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। अखिलेश यादव ने टिकट न मिलने वाले मंत्रियों और विधायकों की कल 11 बजे बुलाई बैठक। राहुल गांधी ने कहा, नोटबंदी के यज्ञ में ली जा रही है गरीबों की बलि। मार्च के बाद 10 से ज्यादा पुराने नोट रखने पर लगेगा जुर्माना, हो सकती है जेल। अभय चौटाला ने कहा, खेल मंत्री विकास के लिए काम करें, चौधराहट न दिखाएं। अब तक अंतरिक्ष कार्यक्रम में दूसरे देशों से पीछे रहने वाला चीन अचानक लंबी छलांग लगाने को तैयार है। वो चांद के उस हिस्से में पहुंचना चाहता है जहां अभी तक कोई देश नहीं पहुंचा है। इतना ही नहीं, वो मंगल और बृहस्पति ग्रह की ओर बढ़ने की भी तैयारी कर रहा है। और इस बीच भारत ने भी चांद पर अपना रोवर भेजने का ऐलान किया है। इसके अलावा कुछ निजी कंपनियां भी हैं जो चांद की छानबीन में जुट गई है। अंतरिक्ष में जंग की ये तस्वीरें काल्पनिक हैं, लेकिन ये आशंका निराधार नहीं है कि भविष्य में धरती की महाशक्तियां चांद पर कब्जे के लिए टकरा सकती हैं। वैसे तो दुनिया का हर देश अपने स्पेस प्रोग्राम में चांद को सबसे ज्यादा अहमियत देता है, लेकिन चीन ने सबसे 2 कदम आगे बढ़ते हुए अपने मिशन चांद का ऐसा खाका पेश किया जिससे टकराव की आशंका बढ़ गई है। मंगलवार को अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम का खुलासा करते हुए ऐलान किया कि वो 2018 में चांद की दूसरी ओर की था लेने के लिए यान भेजेगा। चांद की दूसरी ओर का मतलब है वो हिस्सा जो धरती से नहीं दिखता। चांद के उस हिस्से में आज तक कोई नहीं पहुंचा है। चीन ने बकायदा चीन स्पेस एक्टिविटीज इन 2016 नाम से एक श्वेत पत्र जारी किया है। चीन का मिशन चांद 2017 के आखिर में शुरू होगा। इसके तहत अंतरिक्ष यान को चांद की कक्षा में पहुंचाया जाएगा। फिर यान को चांद की सतह पर उतारकर वापस लौटने की कोशिश होगी। चीन का मौजूदा मिशन चांद 5 साल का है, यानी 5 साल तक वो चांद को लेकर अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम को बढ़ाता रहेगा। इसके बाद वो मंगल का रुख करेगा, लेकिन इसके बाद भी चीन के कदम रुकने वाले नहीं है। चांद और मंगल के बाद वो जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह की भी था लेगा। चीन के अंतरिक्ष कार्यक्रम के डिप्टी चीफ वू यानहुआ के मुताबिक, हमारा मकसद है कि 2030 तक चीन दुनिया की सबसे बड़ी अंतरिक्ष महाशक्ति बन जाए। अंतरिक्ष कार्यक्रमों को लेकर चीन की तेजी पूरी दुनिया को हैरान कर रही है, क्योंकि चीन वो देश है जिसने इस क्षेत्र में काफी देर से दस्तक दी। जब अमेरिका ने चांद पर इंसानों को भेजा था, तब तक चीन एक सैटेलाइट भी अंतरिक्ष में नहीं भेज पाया था। लेकिन इसके बाद उसने अपने देश में स्पेस प्रोग्राम को बढ़ावा देने के लिए पानी की तरह पैसा बहाना शुरू कर दिया। अपने वैज्ञानिकों की रिसर्च और ट्रेनिंग पर अरबों डॉलर खर्च किए, और इसी का नतीजा है कि आज वो अमेरिका और रूस को अंतरिक्ष में टक्कर देने की कोशिश कर रहा है। 2020年左右，我们要发射首次火星探测。我们按照一步实现绕轴巡。 लेकिन अंतरिक्ष पर धाक जमाने की कोशिश में सिर्फ महाशक्तियां ही नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान भी चांद पर पहुंचने की धमक दिखा रहा है। अब तक कई सारे सैटेलाइट्स को कामयाबी के साथ अंतरिक्ष में स्थापित करने वाला भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था यानी इसरो एक साथ 2 रोवर चांद पर भेजने की तैयारी कर रहा है। 7, 8, 9, जनवरी 2018 में भारत चांद पर 2 रोवर भेजेगा। इनमें से एक रोवर इसरो का होगा, दूसरा जापान का होगा। इसरो के रोवर का नाम होगा ईका, जबकि जापान के रोवर का नाम है मूनरेकर। यहाँ ये बात गौर करने वाली है कि इसरो अपने रॉकेट PSSV के साथ जापान के जिस रोवर को भेज रहा है वो एक प्राइवेट कंपनी का है, और इस पूरे प्रोजेक्ट पर गूगल पैसा लगा रहा है। मतलब साफ है कि चांद पर पांव जमाने में निजी कंपनियां भी कूद पड़ी हैं।
अब सिर्फ कुछ देशों के बीच प्रतियोगिता नहीं रह गई है, निजी कंपनियां भी चांद पर अपने जड़ें जमाने की कोशिश में जुटी है। ऐसे में कुछ सालों बाद ये सवाल जरूर पूछा जाएगा कि आखिर चांद किसका है, उस पर सबसे पहले पांव रखने वाले अमेरिका का या उस पर तेजी से पैर पसार रहे चीन का। चीन ने कहा है कि वो दुनिया की दूसरी अंतरिक्ष एजेंसियों के साथ मिलकर काम करने को तैयार है, लेकिन अमेरिका चीन के साथ मिलकर काम नहीं करना चाहता। साफ है कि हर देश अंतरिक्ष पर वर्चस्व की लड़ाई को जीतने में लगा है और आने वाले कुछ सालों में ये लड़ाई और तेज होने वाली है। ये तो सब जानते हैं कि चांद धरती से देखने में जितना खूबसूरत लगता है वैसा हकीकत में बिल्कुल नहीं है। वहां का माहौल इंसानों के रहने लायक नहीं है। ऐसे में चांद पर बस्ती बसाने में फिर मून बेस तैयार करने में लंबा वक्त लगेगा। फिलहाल तो चांद के वायुमंडल को ही अलग अलग तरीके से जांचा और परखा जा रहा है। जुलाई 1969 ये चांद पर मानव सभ्यता का पहला कदम था। कदम धरती के सबसे नजदीकी उपग्रह पर। नील आर्मस्ट्रांग के कदम की खामोश छाप का शोर दुनिया में गूंजा था। नासा के अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग और एल्डन वॉकर 3 घंटों तक चांद पर टहले, प्रयोग किए, उसकी सतह की मिट्टी और कंकड़ चुनकर लाए और चांद की सतह पर मानव सभ्यता की सैकड़ों कदमों की छाप पड़ गई। ये पहला कदम था, लेकिन अब क्या कदम होगा? अब बसेगी चांद पर इंसानी बस्ती। चांद पर बनेगा पहला लूनर विलेज, धरती का सबसे नजदीकी स्पेस बेस। अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने चांद पर एक ऐसा बेस स्टेशन बनाने की तैयारी की है जहां दुनिया भर के अंतरिक्ष खोजी रह सके। यूरोपियन की अंतरिक्ष एजेंसी ESA ने ये योजना तैयार की है। पृथ्वी का चक्कर लगा रहे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की जगह अब चांद पर ही छोटा सा गांव बसाने की योजना का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। ESA के डायरेक्टर जनरल और फ्यूचर हेड प्रोफेसर जॉन वार्नर ने लूनर विलेज बसाने की पूरी तैयारी कर ली है। My intention is to build up a permanent base station on the moon. It will be the Americans, it will be the Russians, it will be the Chinese, it will be the Indians. चांद पर बनने वाली वैज्ञानिकों की ये बस्ती ट्यूब नुमा, एयर लॉक और एक गुंबद नुमा कॉलोनी होगी। सबसे पहले एक सिलेंडर, एक एयर टाइट बैग के जरिए गुंबद नुमा ढांचा बनाने की योजना है, लेकिन चांद पर धरती से एकदम अलग पर्यावरण में कंस्ट्रक्शन करना वैज्ञानिकों के लिए चुनौती है। इस आइडिया को साकार करना फिलहाल एक कल्पना है। चांद पर जाया नहीं जा सकता, इसलिए वैज्ञानिकों ने चांद जैसे रॉक्स और डस्ट से भरे माहौल को प्रयोग के लिए चुना है। We have equipment and instruments with which we want to measure the composition of rocks. And we want to validate how these instruments work by using rocks which are very close to lunar or Martian rocks, volcanic rocks. वैज्ञानिकों के सामने चांद पर बस्ती बनाने की ही चुनौती नहीं खड़ी है, साथ ही यहाँ जिंदगी बचाए रखने की सबसे बड़ी चुनौती है। वैज्ञानिकों ने इस बस्ती को बसाने के लिए चांद का पिछला हिस्सा चुना है, जो पृथ्वी से नजर नहीं आता। यहाँ चांद पर सबसे ज्यादा पानी और सबसे ज्यादा खनिज होने की उम्मीद है। अंतरिक्ष वैज्ञानिकों का कहना है कि चांद पर पानी है, जिसे ऑक्सीजन बनाने के काम में लाया जा सकता है। इससे हाइड्रोजन भी बनाई जा सकती है, जिसे रॉकेट फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। शोध से पता ये भी चला है कि चांद पर एल्युमिनियम, आयरन, गोल्ड और प्लेटिनम भी मौजूद हैं। The moon is full of resources. We've found ice at the lunar poles, and we found areas that are in almost constant daylight. And these places can offer us resources that we can use for construction and to support the lives of the astronauts on this moon base. खनिज से भरे चांद की सतह पर अंतरिक्ष यात्रियों की बस्ती का निर्माण 2024 की शुरुआत से हो सकता है, लेकिन अभी भी कई ऐसी मुश्किलें हैं जो अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के सामने बाधा बनकर खड़ी हैं। हम बात कर रहे हैं चीन के मिशन चांद की, जिसके खुलासे के बाद चांद को लेकर महाशक्तियों में टकराव की आशंका बढ़ गई है। दूसरी तरफ इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी वहां इंसानी बस्ती बनाने की तैयारी कर रही है। कैसा होगा ये वहां पर तरीका और कैसे ये मुमकिन होगा, देखिए इस रिपोर्ट में।
1900 का चांद क्या होता है ये धरती पर सब जानते हैं, लेकिन रिसर्च बताती है कि असल में चांद चट्टानों से भरा एक ऐसा उपग्रह है जिस पर धरती के उलट माहौल है, जहां इंसान एक पल जिंदा नहीं रह सकता। ऐसे में वैज्ञानिकों के सामने समस्या खड़ी है कि आखिर इंसानी बस्ती बनाई कैसे जाए। धरती का पर्यावरण चांद से एकदम अलग है। धरती एक ऐसे सुरक्षा कवच से घिरी है जो वायुमंडलीय गैसों और हवा से बना है। ये सुरक्षा कवच हमें सोलर रेडिएशन से बचाता है। यही धरती का तापमान भी संतुलित रखता है और धरती की ओर आने वाले उल्कापिंडों की टक्कर से भी बचाता है। लेकिन चांद पर हालात एकदम अलग है। चांद का अपना कोई पर्यावरण नहीं है, ना कोई सुरक्षा चक्र। यहाँ सोलर रेडिएशन से नहीं बचा जा सकता। चांद पर 150 डिग्री सेल्सियस से लेकर -150 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहता है। साथ ही इसकी सतह से बड़े बड़े उल्कापिंड सीधे टकराते हैं। ये पर्यावरण इंसान के लिहाज से जानलेवा है। ऐसे में ऑक्सीजन रहित चांद पर सुरक्षित और मजबूत लूनर विलेज बनाने के लिए वैज्ञानिकों ने रणनीति बनाई है। धरती से रॉकेट के जरिए चांद की सतह पर पहुंचने की ये योजना है। रॉकेट के जरिए एक लूनर लैंडर स्पेस में भेजा जाएगा। लूनर लैंडर रॉकेट से अलग होने के बाद चांद के स्केलेटन क्रेटर की ओर बढ़ेगा। लैंडर के अंदर एक सिलेंडर मौजूद रहेगा, जिसमें वैज्ञानिकों के लिए हैबिटेशन कैप्सूल तैयार करने वाला एक एयर टाइट गुंबदनुमा बैग और 2 3D प्रिंटर रखे गए हैं। लैंडिंग के बाद हैबिटेशन कैप्सूल वाला सिलेंडर चांद की सतह पर उतरेगा और उसके एक छोर से एयर टाइट गुंबदनुमा बैग उभर आएगा। ये कंस्ट्रक्शन के लिए उसी तरह सपोर्ट करेगा जैसे छत तैयार करते समय सपोर्ट सिस्टम बनाया जाता है। इस हैबिटेशन इमारत को एक रोबोट से चलने वाले 3D प्रिंटर के जरिए बनाया जाएगा। 3D प्रिंटर के एक छोर पर चांद की सतह से मिट्टी उठाने के लिए औजार लगा होगा। बीच में प्रिंटिंग मटेरियल से लोड कंटेनर लगे होंगे। दूसरे छोर पर एक रोबोटिक आर्म लगी होगी जिसमें 3D प्रिंटिंग का हेड लगा होगा। रोबोट चांद की सतह से मिट्टी उठाएगा। इसके बाद मिट्टी को एयर टाइट डोम के ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर की तरह चढ़ाएगा। इस प्रक्रिया में 3.5 महीने लगने का अनुमान है। इग्लू जैसा दिखने वाला स्ट्रक्चर रिगोलिथ यानी चांद की सतही मिट्टी की लेयर चढ़ने के बाद बहुत मजबूत हो जाएगा। दिन की रोशनी इस ढांचे के भीतर जाने के लिए छत में कोपला भी रखे जाएंगे। ढांचा पूरा होने पर एक लूनर बेस में 4 लोग रह सकते हैं। इस डोम के अंदर सभी लोग सोलर रेडिएशन, मिडीरॉइड और टेम्परेचर फ्लक्चुएशन के हमले से बचे रहेंगे, जबकि ओरिजिनल कैप्सूल एयरलॉक की तरह काम करेगा, जिसमें ऑक्सीजन बनी रहेगी। साथ ही ये टेक्निकल सपोर्ट मॉड्यूल की तरह काम करेगा। हालांकि इस योजना के लिए अंतरिक्ष की कठोर जलवायु से कहीं ज्यादा बड़ा रोड़ा लागत साबित हो सकती है। गौरतलब है कि स्पेस स्टेशन की लागत 7.4 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। वहीं चांद पर गांव बसाने का मतलब लागत उम्मीद से भी ज्यादा होगी। Advantage of the idea of Moon Village is that we don't need a big amount of funding at the beginning. That means we can start with a small landing mission, which many countries are already planning, up to a huge investment, for instance, for some telescope, radio telescope on the far side of the moon. So it's a multiple uses by multiple users, but a single place. भले वैज्ञानिक शुरुआती दौर में लागत को अड़चन नहीं मान रहे हों, लेकिन चांद पर लूनर विलेज बसाना किसी चुनौती से कम नहीं है। स्पेशल रिपोर्ट में आज इतना ही।